2024 के चुनावी रण का कौन होगा सरताज? किसके सर तजेगा दिल्ली का ताज? आइए जानते हैं लखनऊ की आधी आबादी से कि उनकी क्या राय है इस मामले में। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस तरह की सरकार चाह रहे हो? ऑब्वियसली मैं बेरोजगार हूँ तो मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो सबसे पहले नौकरी दे। सब बस इसके लिए। जी जी आप बताएं। सेम मेरे लिए भी। हम लोग जाहिर सी बात है जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं तो सोच रहे हैं कि मतलब कहीं जॉब मिलनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जो बहुत कम है इस समय, बहुत ही ज्यादा कम है। और महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप इस तरह की जो सरकार है इसको दोबारा रिपीट करना चाहेंगी या फिर क्या आपका व्यू है कि राहुल गांधी आए या मोदी सरकार आए? मेरा देखिए हाँ, मुझे एक्चुअली जो भी आए बस ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। कोई भी सरकार हो। ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं कॉमन पीपल के साथ वो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए। ये व्यू यही है हम लोगों का। ठीक है, थैंक यू। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें आप किस तरह की सरकार चाह रहे हैं? मैं इस तरह की सरकार चाह रही हूँ कि देखिए जैसे सरकार ने हर लेवल पे काम किया है, ठीक है, बट जो मीडियम फैमिली है वो थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम में है। जैसे हम लोगों ने बीएड किया है, टीईटी किया है, बट हम लोग की अभी जॉब की कोई वैकेंसी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसा फिक्स जॉब नहीं है, ठीक है, हम लोग अपने बिजनेस को ही होल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी पढ़ा लिखा हम लोगों ने जितना टाइम वेस्ट किया वो सारी वेस्ट है, अभी हम लोग इसका कोई यूज नहीं कर पाया है। तो मैं ये जो हमारी 2024 की जो सरकार है उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट उन वुमेन्स के बारे में जिन्होंने बीएड किया, टीटी किया, इतना टाइम स्पेंड किया, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बस ये, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को ये जो टीचिंग जॉब है ये ऐसी जॉब है कि हम अपनी फैमिली को भी होल्ड कर सकते हैं और अपने मतलब अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बस यही चाहती हूँ। ओके, थैंक 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस पर आपका क्या मुद्दा है? कैसी सरकार चाहती हैं? देखिए सरकार ऑब्वियसली कि कोई भी आम जनता उम्मीद करती है कि उसके हित में हो, जो किचन के बजट को लेकर के साथ चले, साथ ही साथ महिलाओं की सेफ्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और उसके अलावा रोज़गार, ताकि जो हमारा यूथ है जो भटक जा रहा है, जो क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, अगर रोज़गार से जोड़ दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो यूथ भटक रहा है वो वापस ट्रैक पे आ जाएगा। तो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, और बाकी महिलाओं की सेफ्टी। थोड़ा सा शिक्षा पद्धति में भी चेंजेस, बदलाव की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस की ज़रूरत है। शिक्षा पद्धति के साथ साथ मुझे लगता है जितना इम्पोर्टेंट किसी महिला, किसी लड़की के लिए शिक्षा ज़रूरी है, साथ में मुझे लगता है कि उसको योगा से, जो स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा की पद्धति है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। 1 घंटे का योगा या स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको ज़रूर, ये कंपल्सरी बेसिस पे होना चाहिए, ताकि महिलाएं न सिर्फ शिक्षित हो, फिजिकली भी इतनी स्ट्रांग हो जाएं ताकि अपनी भी सेफ्टी कर पाएँ और 100 लोगों की सेफ्टी कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ग्राउंड लेवल से बदलाव की ज़रूरत है। एक चीज़ और बात सामने आई है, सुनने में आ रहा है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो महिलाओं का मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा? तो ऐसा कुछ है कि अभी 70 साल तक तो अभी ऐसा हुआ नहीं, बट आपकी क्या व्यूज़ है? देखिए, मैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष दिए और ना बिना किसी की बड़ाई किए बिना, ये मैं एक निष्पक्ष अपना रखना चाहती हूँ कि वही पार्टी जीते जो हम लोगों का एक आम जनता के हित में हो। हम एक ऐसी सरकार, देखिए हम लोग एक आम जनता है, हम लोगों को किसी के बहुत हम लोगों को किसी और चीज़ों से मतलब नहीं होता है। हमारा रोजी रोटी अच्छे से चलता रहे, हमारे बच्चे अच्छे परवरिश में जाएं और हमारी नॉर्मल लाइफ नॉर्मल तरीके से जी जाए। तो हम उन्हीं मुद्दों पर देखते हैं। हमें बहुत, देखिए ये पॉलिटिकल मुद्दा है, कोई किसी को दोषारोपण करेगा, कोई किसी पार्टी को दोषारोपण करेगा, और हम आपको क्यों एहसास होने दें कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करती हूँ और मेरा वोट किसको जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली उसे ही जाएगा जो निरंतर हित के लिए कार्य कर रहा है। आप बताएं जरा, आपको शिक्षा मंत्री 2024 में कैसी सरकार चाहती है? ऐसी सरकार चाहती है कि किसी का नुकसान ना हो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी जिए और जिसकी जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाए। गरीब नहीं तो गरीब इंसान की दिक्कत हो जाए। आप भी बताएं। जो योगी सरकार जिस समय जो काम कर रही है बस इसी तरह का काम हो, उसमें लगे कि हाँ हम लोग से, तो बस इसी तरह की सरकार चाहिए। योगी सरकार को आप निरंतर रिपीट करना चाहती हैं? बिल्कुल करना चाहिए। महंगाई थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जय श्री राम।
2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे पिछली सरकारों में महंगाई थोड़ी डाउन थी, बट ये योगी मोदी सरकार में महंगाई का जो पारा है वो थोड़ा हाई है, जैसा कि लोगों के मुँह से मैंने सुना। तो मैं वही विचार आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा आप बदलाव चाहती हैं या ये सरकार दोबारा रिपीट करना चाहती है? देखिए, सरकार रिपीट करने या बदलने से कुछ नहीं होने वाला। महंगाई क्यों आई है, इसका बेसिक कारण ये है कि हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, जस्ट लाइक मेट्रो है एंड मैनी अदर मोर। तो उसको अवेल करने के लिए द गवर्नमेंट विल टेक इट आउट फ्रॉम आवर पॉकेट्स इन द वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर थिंग्स। तो इसमें महंगाई को हम कैसे, या तो हम फैसिलिटीज़ ना लें, है ना, और या तो फिर हम महंगाई को ब्लेम करें। देखो, तो दो लॉ में एक साथ तो सवाल नहीं हो सकते, एक ही पॉइंट उसमें तो क्या चाहती हैं कि इस बार राहुल गांधी की सरकार आए या प्रधानमंत्री मोदी को आप देखना चाहती हैं? मैम देखिए, हमने आपको बोला ना, सरकार चेंज होने से महंगाई है इससे कोई रिलेशन नहीं है। वो आएंगे तो वो भी हमें फैसिलिटीज़ ही देंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ हमको महंगाई करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, तो सारी सरकारों से अब तक संतुष्ट है, इनसे ही संतुष्ट है। ठीक है मैम, थैंक यू। महिलाओं के लिए तो कुछ ना कुछ किया ही है। बिल्कुल, आप भी थोड़ा सा अपने विचार रखें, कैसे सरकार चाह रही है 2024 में आप? जो है कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरा, ये सरकार से कोई विरोध नहीं है, बस जो भी होता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी। फिर भी कैसी अपेक्षा रख रही हैं इस बार 2024 में भी? फिर भी एक अपेक्षाएं होती हैं कि चलो अब इस बार ये सरकार आया तो शायद ये चेंजेस आए, तो कुछ तो दिमाग में होगा आपको कि इसी सरकार को रिपीट करना चाह रही हैं। अगर कुछ नया भी आता है तो कुछ वो भी ग्रेट चेंज है, वो भी बहुत अच्छी चेंजेस आएंगी, बहुत थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाएंगे गवर्नमेंट को चलाने, कुछ फायदा ही होगा। तो वही है। ये देखिए, अम्मा जी से हम बात करना चाहेंगे कि 2024 की लोकसभा चुनाव में कैसी सरकार चाहती है। अम्मा जी, कैसी सरकार से काम हो जाएगा जब तक हाथ पैर चल रहे हैं? अच्छा, चाहे कामयाब हो या ना हो, अपने होश हवास में पंजतनी को मानेंगे। और चुनावी चकल्लस में हम आप पहुंचे हैं हजरतगंज मार्केट के लवलैंड सेक्टर में, और वहां पर हम अपनी महिलाओं से राय लेना चाहते हैं कि 2024 की जो चुनाव आ रहे हैं उनमें उनका क्या राय है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें आप किस तरह की सरकार चाह रहे हैं? मैं इस तरह की सरकार चाह रही हूँ कि देखिए, जैसे सरकार ने हर लेवल पे काम किया है, ठीक है, बट जो मीडियम फैमिली है वो थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम में है। जैसे हम लोगों ने बीएड किया है, टीईटी किया है, बट हम लोग की अभी जॉब की कोई वैकेंसी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने कुछ ऐसा फिक्स जॉब नहीं है, ठीक है, हम लोग अपने बिजनेस को ही होल्ड कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी पढ़ा लिखा हम लोगों ने जितना टाइम वेस्ट किया वो सारी वेस्ट है, अभी हम लोग इसका कोई यूज नहीं कर पाया। तो मैं ये जो हमारी 2024 की जो सरकार है उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट उन वुमेन्स के बारे में जिन्होंने बीएड किया, टीईटी किया, इतना टाइम स्पेंड किया, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बस ये, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को ये जो टीचिंग जॉब है ये ऐसी जॉब है कि हम अपनी फैमिली को भी होल्ड कर सकते हैं और अपने मतलब अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बस यही चाहती हूँ। ओके, थैंक 2024 के चुनावी रण पर है हमारी तीखी नजर। मिलते हैं अगले एपिसोड में चुनावी चकल्लस में आपके साथ। धन्यवाद।